तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है तो ज़िंदगी की नाक में दम कर दे। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज के हमारे इस वीडियो में। और दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के एक टॉपिक पे। लेसन का नाम है पॉलिनोमियल और उसके कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एनसीईआरटी में आपको नहीं मिलते हैं, बट ऐसे क्वेश्चन पेपर में ज़्यादातर पूछे जाते हैं और जब ये पूछे जाते हैं तो बच्चे थोड़ा परेशान होते हैं। ठीक है, तो आप लोगों की इस दिक्कत को सॉल्व करने के लिए आज हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और एनसीईआरटी में नहीं होते हैं पर फिर भी पेपर में हम लोगों के यहाँ आ जाते हैं। पर ये क्वेश्चन जिस कॉन्सेप्ट पे लगाए जाते हैं वो एनसीईआरटी में होता है। ठीक है, तो नहीं होता का मतलब ये नहीं कि आपके सिलेबस ही में नहीं है और क्वेश्चन आ गया। ठीक है, ऐसा नहीं है, रहता है बट थोड़ा सा चूँकि उस तरह के क्वेश्चन मिलते नहीं हैं और सीधे पेपर में आता है तो थोड़ा सा आप परेशान होते हैं। ठीक है, समय बहुत कीमती है आप लोगों का तो ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सीधे आप लोगों को क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। आज हम लोग दो क्वेश्चन इस तरह के सॉल्व करेंगे और दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए मेथड हम लोग एक ही यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुरू करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन दोस्तों आज हम लोगों का है, हमें px बराबर दिया गया है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k। आगे इस क्वेश्चन को मैंने पूरा नहीं लिखा है, इस क्वेश्चन में आगे लिखा हुआ था कि अल्फ़ा एंड बीटा इट्स जीरोस। ओके, मतलब इस इक्वेशन के जो जीरोस दिए गए थे वो क्या दिए गए थे, अल्फ़ा और बीटा। एक कॉमन बात होती है तो उसमें मैंने मतलब ज़रूरी नहीं समझा, आपको पता है ये बात कि भाई इक्वेशन है तो उसके जीरोस अल्फ़ा बीटा ही होते हैं। ठीक है, तो अल्फ़ा बीटा इसके जीरोस दिए गए थे और एक इक्वेशन दी गई थी क्या कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 21/4। ओके, और हमको क्या करना था, हमको निकालनी थी k की वैल्यू। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चनों को लगाया जाता है। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारी इक्वेशन दी गई थी px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k, जैसे थी मैंने उसको वैसे ही लिख लिया। ठीक है, अब अभी आप लोगों ने एनसीईआरटी में कुछ फॉर्मूले पढ़े होंगे और वहाँ आपको फॉर्मूला मिला होगा अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए और अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है, आपने ये दोनों फॉर्मूले पढ़ रखे हैं, आप लोगों को आते भी होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है, अब ये ए बी सी कहाँ से आते हैं, तो देखिए ये जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ये होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये ए होता है, ये बी होता है और ये हमारा सी होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए माइनस बी हमारा कितना था दोस्तों 5 और ए हमारा कितना था दोस्तों 2, तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा कितना आ गया -5/2। साथ ही साथ अल्फ़ा इंटू बीटा की अगर बात करी जाए तो सी अपॉन ए, तो ये हमारा हो गया दोस्तों के हो गया हमारा सी और ए हमारा कितना हो गया दोस्तों 2 हो गया। ठीक है, तो हमने साथ ही साथ अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लिया और अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लिया। ठीक है, अब देखते हैं आगे हम लोग क्या करते हैं इस क्वेश्चन में। तो देखिए एक थोड़ा सा मैं आपको एक ज्ञान की बात बताता हूँ कि देखिए क्वेश्चन इस पैटर्न पे कोई भी आए आपका, ठीक है, अलग अलग क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फ़ा 4 प्लस बीटा 4, पावर आपकी 4 कर दी जाएगी, घुमा फिरा के कई तरह के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। ठीक है, पर आप मेरी बात याद रखिएगा कि क्वेश्चन कोई भी आए, ठीक है, आपको उससे मतलब नहीं है। आपको क्या मतलब है कि भाई गुरुजी ने क्या बताया है कि अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा हमको सबसे पहले चाहिए होगा। तो कोई भी क्वेश्चन आए सबसे पहले आपको क्या करना है कि अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लेना है और अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लेना है। जब आपके ये दोनों टर्म आ जाएंगे तो उसके बाद जो क्वेश्चन है उसको हम लोग आराम से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे। अल्फ़ा प्लस बीटा हमने निकाल दिया दोस्तों और अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल दिया। अब देखिए ये हमको इक्वेशन दी गई थी क्या कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 21/4। ओके, ये हमें इक्वेशन दी गई थी। तो अभी देखिए यहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि भाई इसका तो कोई फार्मूला, ये कोई फार्मूला तो होता नहीं है। ठीक है, और हमारे पास वैल्यू है अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की केवल। तो क्वेश्चन कैसा भी आए, जैसे अब ये इक्वेशन मान लीजिए क्यूब में भी आ सकती थी। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसा भी आए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे किस फॉर्म में, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा में। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। तो देखिए वैसे 2-3 तरीके हैं इसको मतलब चेंज करने के। ठीक है, मैं भी सबसे आसान वाला यूज़ करता हूँ, ठीक है, कि आप लोगों को समझ में आए। अभी देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर आप लोगों को पता है, सिंपली क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। पर अभी क्या दिक्कत आ रही है कि यहाँ पे 2 अल्फ़ा बीटा नहीं लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, केवल अल्फ़ा और बीटा। तो हम लोग क्या करने वाले हैं
कि एक अल्फ़ा बीटा को यहाँ प्लस कर लिया और अल्फ़ा बीटा को हमने यहाँ माइनस कर लिया। किसी भी इक्वेशन में सेम चीज़ को ऐड और सब्सट्रैक्ट किया जा सकता है, मैंने वही किया, ठीक है। इज इक्वल टू 21/4। तो अभी ऐसा कुछ गलत तो नहीं हुआ, सब कुछ वैसे ही है, बस हमने अल्फ़ा बीटा ऐड कर लिया और माइनस कर लिया। क्यों करा ऐड और क्यों करा सब्सट्रैक्ट, तो भाई समझिएगा। अल्फ़ा बीटा को ऐड करेंगे दोस्तों, क्या आ जाएगा 2 अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 21/4, ठीक है। अब देखिए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, ये किस चीज़ का फॉर्मूला बन गया, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 21/4, ठीक है। तो देखो अभी ये क्वेश्चन स्टार्टिंग में ऐसे दिया गया था, बट हम लोगों ने उसको चेंज करके कैसे ले आए, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा के फॉर्म में ले आए, ठीक है। अभी कभी कभी आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि जैसे आप मान लीजिए कोई ऐसे तैयार करके गए हैं स्कूल में, ठीक है, और ऐसे आ गया किसी दूसरे टॉपिक पे, ठीक है। तो बचपन में हम लोग क्या करते थे, या आप लोग भी करते होंगे, ठीक है, कि मान लीजिए आप याद करके गए हैं क्रिकेट पे ऐसे, ठीक है, और जब आप पेपर में पहुँचे तो वहाँ मान लीजिए आ गया 15 अगस्त पे लिखने के लिए, ठीक है। तो कुछ बच्चे क्या करते थे कि वो 15 अगस्त का पे लिखना शुरू करते थे, ठीक है, कि हमारे स्कूल में 15 अगस्त का प्रोग्राम है और प्रोग्राम बहुत बढ़िया है ये वो, और फिर उसी प्रोग्राम के दौरान क्रिकेट मैच का आयोजन हुआ और अब पूरी बात चली जाती थी कहाँ पे, क्रिकेट मैच पे, क्योंकि भाई याद वही करके आए थे, ठीक है। वही फंडा हम लोगों को यूज़ करना है इस क्वेश्चन के साथ, ठीक है, कि क्वेश्चन कुछ भी आए, ठीक है भाई, यहाँ पे कठिन से कठिन इक्वेशन आ जाए, पर तुम जानते हो कि भैया हमको क्या करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा, फिर जो भी इक्वेशन दी गई होगी उसको हम लोग चेंज करके कैसे ले आएंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा के फॉर्म में, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ गए होगे। तो देखो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा कितना था, -5/2, ठीक है, होल स्क्वायर लगाए, हमने भी लगा दिया होल स्क्वायर, माइनस यहाँ क्या है दोस्तों, अल्फ़ा बीटा हमारा कितना है, k/2 और इज इक्वल टू कितना दिया गया था, 21/4, ठीक है। अब देखो जब स्क्वायर करेंगे तो माइनस किस में बदल जाएगा, प्लस में, 25 और 2 2 4, ये प्लस में था दोस्तों, इसको इधर ले आओ तो ये किस में हो गया, माइनस में, ये माइनस में था, भैया को उधर भेज दो तो ये किस में हो गया हमारे, प्लस में, सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अभी देखो डिनोमिनेटर इक्वल है तो आराम से इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, 25 माइनस 21 कितना आ जाएगा भैया, 4/4 इज इक्वल टू k/2, कट गया, कितना आ गया, 1, इट मीन्स k/2 इज इक्वल टू 1, इट मीन्स k इज इक्वल टू, इसको इधर भेज दो भैया, तो 2 बन जाए, कितना होता है 2, ठीक है, और वी कैन इजली गेट द वैल्यू ऑफ k, ठीक है। आराम से हम लोगों ने जो k की वैल्यू थी अपनी वो निकाल ली, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पैटर्न समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आएंगे। ये क्वेश्चन आपका 2020 में CBSE में आया हुआ था, ठीक है, पेपर में, तो इसको समझते हैं हम लोग कि इसको कैसे लगाते हैं। और मैं आपसे जो मैंने वादा किया था, देखिए क्वेश्चन कोई भी आए मैं यूज़ यही करूँगा, क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा। तो ज़रा एक क्वेश्चन और करते हैं, उससे हम लोगों की जो कॉन्सेप्ट है वो और क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। और समझदार आप लोग ही हैं, वीडियो पुश करके अपना नोट कर ही लिए होंगे, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पे, ठीक है, और अगला वाला क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है इफ़ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल f(x) इज इक्वल टू दिस। एक हमें पॉलिनोमियल दिया गया है और इसका जो जीरोज है उसके स्क्वायर का जो सम है वो हमें कितना दिया गया है दोस्तों, 40 दिया गया है, ठीक है। और हमसे कहा गया है कि आप k की वैल्यू निकालिए, ठीक है। अभी देखो ये स्क्वायर का है, अभी पेपर में क्यूब का भी आ सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन तो इस तरह से बदलते रहते हैं, पर जो उसको लगाने का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है भैया वो नहीं बदलता है, ठीक है, वो वही रहता है, ठीक। तो अगर आप कोई क्वेश्चन इस पैटर्न का पूछना चाहते हो तो आपका स्वागत है, कमेंट में बताइएगा और बता दिया जाएगा वो क्वेश्चन भी, ठीक है। तो चलो अभी ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, सीधे मुद्दे पे आता हूँ। f(x) इज इक्वल टू x² माइनस 8x प्लस k, ठीक है, ये हमें दिया गया था f(x). और साथ ही साथ और क्या दिया गया है कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ जीरोज। अब भाई किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो जीरोज होते हैं वो क्या होते हैं, तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था अल्फ़ा और बीटा होते हैं, ठीक है। अब अल्फ़ा बीटा होते हैं, बात सही है, बट हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर, जो कि सम दिया गया है, पर किस चीज़ का सम दिया गया है, उनके जीरोज के स्क्वायर का,
तो भाई देखो जीरोज हमारे क्या थे, अल्फा बीटा, और हमने क्या कर लिया, उनका स्क्वायर कर लिया, स्क्वायर करके हमने यहाँ क्या कर लिया, सम कर दिया इसका, और ये किसके बराबर है भैया, 40 के बराबर है। ठीक है, तो देखो वर्ड प्रॉब्लम पढ़ के अगर तुम इक्वेशन बनाना नहीं सीख पा रहे हो तो थोड़ा सा गड़बड़ है। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम पढ़ो और उसको ऐसे चेंज कर दो। अब जैसे ये चेंज हो गया तो अब ये कोई बहुत ज़्यादा कठिन थोड़ी ना रह गया, आराम से आप कर सकते हो। ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। तो अभी देखो ये हमें क्या था, एक तरह से गिवन था क्वेश्चन में। ठीक है भाई, अब देखो वही बात कि अब जैसे मान लो इसमें हम कहें ए बी सी क्या होगा, तो मैंने कहा था ये ए, ये बी और ये सी, क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो हेयर वी गेट ए इज इक्वल टू, तो भाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है हमारा 1, बी इज इक्वल टू -8 और सी इज इक्वल टू हमारा क्या दिया गया है दोस्तों, के। ठीक है, अब सबसे पहले जो मैंने समझाया था कि भाई क्वेश्चन कोई भी आए हम लोग क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी कितना है दोस्तों। अब देखो जब बी माइनस में हो मेरे भाई, यहाँ भी माइनस है, तो ज़्यादा ज्ञानी बनने की जरूरत नहीं है, चुपचाप एक ठो ब्रैकेट का यूज़ कर लो। ठीक है, तो मैंने यहाँ ब्रैकेट का यूज़ कर लिया, और ए कितना है भैया 1, माइनस माइनस प्लस, तो ये हमारी वैल्यू कितनी आ गई 8। ठीक है, क्वेश्चन कोई बहुत बड़े कारण से नहीं गलत होता है पेपर में। ठीक है, छोटी छोटी बातों से गलत होता है, तो अगर आप अपनी छोटी छोटी गलतियों को सुधार लोगे तो 100% है कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग निकालते हैं भैया अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है, सी अपॉन ए। सी अपॉन ए होती है, तो यहाँ हमारा सी कितना था के, और ए हमारा कितना था 1, तो ये वैल्यू हमारी कितनी आ गई दोस्तों, के आ गई। ठीक, तो जैसा कि मैंने बताया था कि हम लोग अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा हर क्वेश्चन में निकाल लेंगे पहले। अब आते हैं मुद्दे पे कि हमसे पूछा क्या गया था इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो पूछा तो गया था हमसे के की वैल्यू, और जो पॉइंट हमें गिवन था वो ये था कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा कितना दिया गया है दोस्तों, 40 दिया गया है। ठीक है, अब देखो सिंपली आपको पता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का ऐसे डायरेक्ट तो कोई फार्मूला होता नहीं है, फार्मूला बना दिया जाता है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से हम लोग उसको कन्वर्ट करके बना लेते हैं फार्मूला। ठीक है, पर मैं ये सलाह नहीं दूंगा कि तुम बार बार ऐसे 50 फार्मूले याद करना शुरू कर दो। ठीक है, ऐसे तुम याद करते जाओगे तो बहुत दिक्कत आ जाएगी बाद में। ठीक है, भूल जाओगे कभी या कुछ हो जाएगा तो मज़ा नहीं आएगी। ठीक है, तो उससे अच्छा है तुम फार्मूला बनाना सीख ही लो एक दिन। ठीक है, कि ये फार्मूला आखिर बनाए कैसे जाते हैं, ये अगर हम लोग एक बार सीख लें तो आराम से हम लोग क्वेश्चनों को लगा लेंगे। ठीक है, तो देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो इट मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा है, प्लस 2ab की मेरे को ज़रूरत है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे क्या करा भाई, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा मैंने क्या करा, अपने मन से ऐड कर दिया। ठीक है, पर भाई घर की खेती तो है नहीं कि मन हुआ तो ऐड कर दिया। भाई अगर उस चीज़ को ऐड करे हो तो उसी चीज़ को क्या करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट भी तो करना पड़ेगा। तो 2 अल्फा बीटा कर लो, और इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा हमारा 40 आ गया। ठीक है, अब ये जो हमारी टर्म है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये क्या हो जाएगा बेटा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 40। ठीक है, अब देखिए अल्फा प्लस बीटा, अब देखो सिंपल हम लोगों ने इसको चेंज करके अपनी जो नॉर्मल फॉर्म थी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, उसमें हमने क्या करा, इसको कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब इसकी वैल्यू को उठा करके हम लोग पुट करा देंगे। पुट कर देता हूँ, अल्फा प्लस बीटा कितना आया था बेटा, 8 आया था। ठीक है, तो 8 स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है, और उसके बाद अल्फा प्लस बीटा हमारा 8 था, तो 8 का स्क्वायर कर लीजिए, -2 इंटू अल्फा बीटा कितना आया था, के आया था, तो यहाँ के कर लीजिए इज इक्वल टू 40। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख दी और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू रख दिया। ठीक है, 8 का स्क्वायर कर लो भैया, तो क्या आ गया हमारा 64। ठीक है, ये प्लस में था 40, इसको इधर ले आओ दोस्तों, तो ये माइनस में हो गया, ये माइनस में था इधर गया किस में हो गया, प्लस में हो गया। ठीक है, सिंपल है, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। इसको सब्सट्रैक्ट कर लो तो कितना आ गया 4, और यहाँ कितना आ गया 2 इज इक्वल टू क्या आ गया दोस्तों 2 के। हेयर वी गेट द वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू, यहाँ से के इज इक्वल टू निकाल लो, तो देखो भाई 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में, काट दो, कितना आ गया 12। तो यहाँ से हम लोगों को जो के बराबर था वो कितना मिल गया भैया, 12 मिल गया। ठीक है, हम लोगों की जो के की वैल्यू थी वो कितनी आ गई, 12 आ गई। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, तो सिंपल जो मैंने आपको शुरुआत में कहा था, ठीक है, कि भाई आपका क्वेश्चन इस पैटर्न में कोई भी आए, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालो, फिर दी गई इक्वेशन को चेंज करके ए प्लस बी के होल स्क्वायर से या ए प्लस बी के होल क्यूब से उसको चेंज करके किस फॉर्म में लाओ, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में लाओ, उठा करके वैल्यू पुट कर दो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की, आराम से आपका आंसर
निकल आएगा। ठीक है, अगर कहीं किसी मतलब जैसे कोई क्वेश्चन आप लगाते हैं, फंसता है, नहीं समझ में आ रहा है, तो बिल्कुल कमेंट में बताइएगा। उस क्वेश्चन को लेकर के हम लोग फिर से आएंगे और उसको भी सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, और बाकी आप लोगों के लिए मेहनत करी जा रही है। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और आप लोगों ने बहुत सहयोग बनाए रखा अपना, इसके लिए हृदय से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही फिर मुलाकात होगी हम लोगों की अपने अगले वीडियो के साथ। ज़्यादा समय आप लोगों का नहीं लेता हूँ अब। जय हिंद, जय भारत।